गंगा फॉरेस्ट नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आम की फसल की देखभाल करें। अब समय आ गया है मित्रों कि इस समय बौर निकल रहा है, निकल चुका है और इस पर आगामी समय में चेपे के रूप में महामारी के समान एक बीमारी आती है, जिससे किसानों को लुटने पिटने के कगार पर वह पहुंचा देती है। आज आप देख रहे हैं कि हम उक्त मशीन की सहायता से गंगा नेचुरल फार्म पर स्प्रे की तैयारियां कर रहे हैं। इस स्प्रे में हम 1 लीटर 10 पर्ण अर्क प्रति टंकी की दर से गेर रहे हैं। 10 पर्ण अर्क यह सर्वोत्तम कीट नियंत्रक होता है, फफूंदी नाशक होता है। इसको बनाने में 10 प्रकार की वनस्पतियों के पत्ते, 1 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 1 किलोग्राम देसी अदरक की चटनी, 1 किलोग्राम हरी मिर्च की चटनी, 1 किलोग्राम देसी लहसुन की चटनी, 1 किलोग्राम तंबाकू पाउडर, 20 ग्राम हींग, 10 लीटर गौमूत्र व 10 किलो गोबर के साथ मिलाकर 45 दिन में इसको तैयार किया जाता है और यह किसानों के लिए एक रामबाण औषधि होती है। आप एक टंकी में 1 लीटर गिरने के बाद इसको पानी से संपूर्ण भरने के पश्चात इसका स्प्रे प्रारंभ करें। और इसके स्प्रे में हमने जिस मशीन का उपयोग किया है यह स्टील कंपनी की 550 मिस्ट ब्लोअर है। इस मिस्ट ब्लोअर के माध्यम से किसानों की बहुत कम पानी और बहुत कम दवाई के साथ इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि जब किसान अन्य किसी भी प्रकार के कीटनाशक से स्प्रे करता है तो 20% पानी ही पेड़ पर पहुंचता है, 80% ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं यह मशीन पानी का धुआं सा बना रही है, अर्थात मिस्ट इसको बनाकर इसकी जो ये भाप जैसी गैसेज हैं ये पेड़ पर चिपक जाती हैं, देर तक काम करती हैं और 10 पर्ण अर्क बहुत सुंदर कीट नियंत्रक होता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए इससे सर्वोत्तम कीट नियंत्रक कोई दूसरा नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, आम की फसल की देखभाल इस समय बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से धोइए। पेड़ को धोते समय आप ध्यान रखिए कि कहीं से भी इस पर रोग हमला ना करें। इसके लिए आपको पेड़ पर इस प्रकार से स्प्रे करना है। इस स्प्रे के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किसान जिस प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी फसलों का उचित दाम नहीं पा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वह कीट नियंत्रकों के उपयोग के कारण से अपनी खेती में, अपनी बागवानी में बहुत बड़ी खर्चा करने के कारण से अपने खर्चे बढ़ा चुका है। उसकी लागत बढ़ गई है। उसकी लागत बढ़ने के दुष्परिणाम स्वरूप उसकी इनकम, उसकी आय स्वयं में कम हो जाती है। अतः मेरे भाइयों, आप उक्त वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हम किस प्रकार से अपनी बाग को बहुत कम लागत में धो रहे हैं। लगभग 100 रुपये के पेट्रोल से, और एक बार हमने 10 पर्ण अर्क बनाया तो 10 पर्ण अर्क की 1 लीटर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 7 रुपये काउंट कर सकते हैं। 107 रुपये में हमने 2 एकड़ बाग को पूर्ण रूप से धो दिया, इसका स्प्रे कर दिया है। यदि हम इसे अन्य किसी कीटनाशक से इसको धोते तो हम अपने शत्रु कीटों के साथ साथ अपने मित्र कीटों को भी मार देते, तथा इसी कार्य में कम से कम हमारी 3 से 4 हज़ार रुपये की लागत और पानी की बर्बादी होती, जो लगभग 2000 लीटर पानी इसमें लग जाता। अतः मेरे किसान भाइयों, आप इस YouTube चैनल को लगातार देखते रहिए, जिससे आपको ये महसूस हो सके, आप यह सीख सकें कि मोदी जी का जो परम उद्देश्य है
कि कैसे हो किसानों की आय दोगुनी। इसके लिए हमको अपनी लागत घटानी होगी और अपनी आय बढ़ानी होगी। लागत घटाने के लिए आपको देसी संसाधनों के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग पर आना पड़ेगा। कृषि ऋषि पद्मश्री आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने जो यह हमें जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, जिसका प्रारंभ में नाम था और अब इसको देसी गौवंश आधारित प्राकृतिक कृषि और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया नाम BPKP भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति दिया गया है। इसके माध्यम से प्रत्येक किसान अपने बागवानी की इस समय देखभाल करे और बागवानी की देखभाल इस समय करने के कारण से उसकी बहुत अच्छी बौर की स्थिति हो जाएगी। बौर पर किसी भी प्रकार की फफूंदी नहीं लगेगी और जब फफूंदी नहीं लगेगी तो आम की क्रियाएं तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। और क्योंकि हमने इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो मधुमक्खियाँ आकर इसकी परागण क्रिया को करेंगी, क्योंकि जब हम कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो मधुमक्खियाँ भी परागण करने के लिए नहीं आती हैं और जब वह परागण नहीं करती हैं तो हमारी फल देने की क्षमता प्रभावित होती है, फलन कम होता है, जिस कारण से भी किसान को एक नुकसान होता है। अतः मेरे भाइयों, आपके लिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में कीटनाशक का प्रयोग अपने किसी भी फसल के लेने के लिए ना करें। इससे हमारी उत्पादन लागत तो बढ़ती ही बढ़ती है और हमारे उत्पाद की जो क्षमताएं हैं, उत्पाद की जो क्वालिटी है, वह भी खराब होती है। आज बड़ा ही एक दुर्भाग्य का विषय है कि किसान जिस जहर को छिड़क रहा है उसी जहर को खा भी रहा है, जिससे उसके परिवार में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अपने इस बाग का स्प्रे किया है और यह मशीन किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस मिस्ट ब्लोअर मशीन के माध्यम से हमारी समय की, दवाई की व पानी की बचत होती है। अतः किसान भाइयों, आप इस वीडियो को देखकर अपनी बागवानी को सुधार सकते हैं। अपनी बागवानी में अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दें। यह सर्वोत्तम समय आम की देखभाल का चल रहा है, क्योंकि जिन पेड़ों पर बौर नहीं आएगा, जिन टहनियों पर बौर नहीं आएगा, उनसे अगली वाली जो टहनियाँ शेष रह जाएंगी वह फुटेर लेंगी, उन पर नई कोपलें फूटेंगी और उन पर फिर चैपे का प्रकोप बढ़ेगा। उस चैपे को रोकने के लिए, अन्य बीमारियों को रोकने के लिए 10 पणियर्क का स्प्रे 100 लीटर में 5 लीटर अर्थात 5% 10 पणियर्क के साथ आप अवश्य करें। आपको यह हमारी वीडियो व जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक व शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।